नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। तो आज हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे, जिन्हें प्रिपेयर करके हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो अब हम स्मार्ट वर्क पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक्स को साथ रखें ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टिक लगा सकें। पेज 1 के ऊपर जहां आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है। वहां से आप स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्कैन करके वहां पर उसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि चैप्टर 1 में ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल किए हुए हैं, मिल्क इज़ लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएं। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, इन सब से हमें पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से आप ये लर्न करेंगे। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। प्लस इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद करेंगे आप। साथ साथ में आपको ये इक्वेशन भी आनी चाहिए, समझना भी है और याद भी करना है इन चीज़ों को। देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम वाली रिएक्शन दी गई है, यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी एग्जाम्पल की तरह से यूज़ की जाती है। तो ये रिएक्शन याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगले पेज के ऊपर आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाल से टिक किया हुआ है, ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी है। ये कई बार पूछ ली जाती है एज अ ट्रिक क्वेश्चन कि क्या होगा जब दीवारों के ऊपर वाइट वॉश किया जाता है तो वो शाइनी क्यों हो जाता है, या हम जो कहते हैं कि मार्बल ख़राब हो गया वो क्यों होता है। तो वहाँ पर यही रिएक्शन जो है उसे आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड O2, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। ये रिएक्शन कहाँ पूछी जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाइए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की आप इक्वेशन याद करेंगे, जो आपको ये दिख रही है फेरस सल्फेट और लाइमस्टोन वाली इक्वेशन, ये याद करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद करेंगे। देन लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन एंड सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन। अब जब आप ये 4 रिएक्शन याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस इन विच डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड। ठीक है, तो अब देखो हीट से रिलेटेड ये 2 रिएक्शन हैं, फेरस सल्फेट वाली, कैल्शियम कार्बोनेट वाली एंड लेड नाइट्रेट वाली। ये 3 रिएक्शन तो हीट से रिलेटेड है, तो इनमें से कोई भी एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद नीचे जो सिल्वर क्लोराइड वाली दी गई है, ये लाइट से रिलेटेड रिएक्शन है। इसमें देखिए सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है तब ये रिएक्शन हो रही है। तीसरा जो अभी मैंने पीछे आपको वाटर की रिएक्शन बताई थी, अगर उसको हम उल्टा करके लिख दें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट मान लें, तो रिएक्शन ये बन जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है, 2H2O विल गिव 2H2 + O2। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या
डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ट्रिक क्वेश्चन, कि एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें सब्सटेंस को हीट किया जाता है, तो वहाँ पर येलो ब्राउन कलर के फ्यूम्स उठना, धुआं उठना लग जाता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? तो ये जो लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है ये होती है, और वो येलो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स उठ रहे होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स। तो अगर ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये वाली रिएक्शन, अगर येलो ब्राउन कलर के फ्यूम्स की बात हो रही है तो ये ऊपर लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन आपने लिखनी है। देन इसके बाद आ जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। तो इसकी ये तीनों रिएक्शन आप याद कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इंटरचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप याद करेंगे। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की दो रिएक्शंस आप याद करेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। नीचे देखो उसी रिएक्शन को ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। प्लस नीचे जो ये मैंगनीज ऑक्साइड वाली रिएक्शन है इसे आप याद करेंगे। अब आती है बात कि इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर कोरोजन रेंसिडिटी। इन टॉपिक्स में आप ये याद करेंगे कोरोजन होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी कंडीशन कि कौन कौन सी कंडीशंस में होता है, वाटर एंड एयर, एंड इसका प्रिवेंशन, इसे रोका कैसे जाए। सेम आप रेंसिडिटी के लिए याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन, ये होती किन कंडीशंस में है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेंसिडिटी, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ये तीन तरह के क्वेश्चंस आप इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड लर्न करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन द आयरन नील इज डिप्ड इन इट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये पीछे वाले पेज पर जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप किया, कलर चेंज होगा क्योंकि आयरन सल्फेट बना है। तो अगर आपने यहाँ से ये रिएक्शन याद कर ली है तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है अगर आप उसको लर्न कर लेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे, तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। देन इसके अलावा ये जो टिक लगे हुए हैं ये डेफिनेशंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप याद कर लेना। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है जो पहली टिक लगी हुई है, सेकंड वाली डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरी वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल बताया गया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जहाँ पर पहली वाली इक्वेशन जो है वो आपका एग्जाम्पल रहेगी। देन उसके बाद जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और सबसे नीचे जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। यानी कि आप डेफिनेशन यहाँ से याद कर लो और पीछे जाके जो ब्लू कलर से इक्वेशन टिक करवाई हैं वो याद कर लो, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने पीछे वाला सारा याद कर लिया है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये याद कर लो। और क्वेश्चन नंबर 10, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको याद कर लो। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए जब हम सांस बाहर रिलीज़ करते हैं तो हमारी जो सांस होती है वो गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटर मोस्ट एयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लर्न करनी है। अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से आपके ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अब जो टाइम है इस टाइम पर आपको स्मार्ट वर्क करना है,
हार्ड वर्क के साथ साथ। यानी कि पढ़ना तो है पर स्मार्टली पढ़ना है कि कितना कंटेंट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हम अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएँ प्लस हमें सारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम अगले चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके साथ वापस आएंगे।